तो वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के हमारे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। इसका जो हमारा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे बढ़ते हैं। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मतलब लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, क्यों फेल होते हैं। देखो, सबसे पहला जो रीजन है, जहां तक मैंने अभी तक समझा है मैंने अभी तक जहां तक समझा है इस बिजनेस को पिछले 3 साल में तो मैंने एक चीज देखी है कि लोग इस बिजनेस में फेल नहीं होते हैं, है ना। लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है। आप मुझे बताओ, इस फेलियर का मतलब क्या होता है। आपने कभी किसी भी ऐसे इंसान को देखा जिसने 10 साल लगाया हो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में, 10 साल लगाया हो डॉक्टरी की पढ़ाई में, और उसके बाद में वो सब्जी बेच रहा हो कि यार 10 साल डॉक्टरी करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आपने कभी ऐसा किसी इंसान को सुना है कि उसने 4 साल 5 साल उसने एलएलबी किया, उसके बाद उसका कुछ काम बना नहीं, उसके बाद वो घास छील रहे हैं सुना है ऐसा आपने? नहीं। किसी भी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन में, जितने भी दुनिया में प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन, उसमें हर एक टाइम, मतलब टाइम पीरियड होता है कि आप इतने समय में इतना ऐसे करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आप देखो, अगर कोई भी पर्सन, अगर मान लो डॉक्टर बनना चाहता है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर की मान लो एक पढ़ाई 8 साल की है, एग्जाम्पल के तौर पर 8 साल लगेंगे, और आपने 2 ही 3 साल आपने उस वहां पर पढ़ाई वगैरह की, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आप कभी डॉक्टर बन नहीं पाएंगे। जितने भी प्रोफेशन है उनमें यही सब चीजें लागू होती हैं कि जो उनका टाइम पीरियड है, जो वहां पर नॉलेज है, जो स्किल है, जो पढ़ाई है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वैसे इस बिजनेस में लोग इस बिजनेस में फेल नहीं होते हैं, लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। इस बिजनेस में आपके अपलाइन भी ये बोलते होंगे कि इस बिजनेस में सफल होना है तो इस बिजनेस में कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब मैक्सिमम 5 साल 6 साल का टाइम लगता है आपको। अगर सच में लाखों करोड़ों की जो हम बात करते हैं ना, कि लाखों करोड़ों रुपए आता है इस बिजनेस में, जब ये चीजें आप आना चाहते हैं लाखों करोड़ों, तो 5 साल तो लगते हैं इस बिजनेस में। जी हाँ ये क्लियर है। आप देखो, हमारे सीनियर्स में ही देखो, आपके सीनियर में देखो, अगर जो आपके सीनियर होंगे जो बिजनेस में अगर 50-60 हजार लाख रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है, तो वो इस बिजनेस में ऐसा नहीं कि उनको 2-3 महीने में वहां तक पहुंच गए, नहीं उनको जरूर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का टाइम हो गया हो। समझ रहे हैं ना। तो एक टाइम पीरियड होता है हर काम को करने का, उसमें सफल होने का। और नेटवर्क मार्केटिंग हमारा जो बिजनेस है, इसमें लोग फेल नहीं होते हैं इसको छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने के 7 मुख्य कारण। जी हाँ, 7 कारण जानने वाले हैं, इनको आप नोट डाउन करिएगा। क्या 7 रीजन है जिनकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों इस बिजनेस में फेल होने का, इसको समझ लीजिए। ठीक है, दे डोंट फॉलो द सिस्टम। यानी इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम सिस्टम ही हमें महान बनाता है। इंसान कैसा भी हो, ठीक है, इस बिजनेस में पढ़े लिखे, अनपढ़, हर तरीके के लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। कैसे? जब वो सिस्टम को फॉलो करें। आप देखो, किसी भी मैं इस बिजनेस से थोड़ा हटके बात करूं हर जगह इंसान से ज्यादा अहमियत सिस्टम को दी जाती है। आप अगर बैंकिंग लाइन में देखेंगे, बैंकिंग लाइन में, तो बैंकिंग लाइन में एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, हर चीज का एक सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, आप देखोगे जब आप बैंक में जाते हो तो कैशियर का अलग जो है ना डिपार्टमेंट होता है, मैनेजर का अलग डिपार्टमेंट होता है, समझ लो ना, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट। तो वो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हिसाब से काम होता है। सही बात है किसी भी, आप देखोगे अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे, आप किसी बड़े होटल में जाओगे, तो वहां पर भी एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। खाना बनाने वाले अलग हैं, ठीक है उसको जो है ना सर्व करने वाले अलग हैं, मतलब पूरा एक सिस्टम बना के रखा है। उस सिस्टम के हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। वैसे इस बिजनेस में अगर हम ज्वाइन हो चुके हैं तो इस बिजनेस में हमें हमारी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हमारी मीटिंग्स हैं, हमारी ट्रेनिंग्स हैं, हमारा डेली का एक्टिविटी है, जो भी हमारे एक्टिव अपलाइन हमें बोलते हैं, वो हर चीज एक सिस्टम का पार्ट है। उस हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कोई भी, मतलब सक्सेसफुल लोग, जितने भी लोग इस बिजनेस में हुए हैं, उनके द्वारा जो रास्ता बनाया गया है वही सिस्टम कहलाता है। भाई आज हम, आप जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी पहले आपको दिया था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपसे पहले, आप मान लो मैं या आप, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने से पहले बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर की पढ़ाई करी होगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उन्हीं सारी चीजों को, उन्हीं सभी फॉर्मूले को, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक डॉक्टर बन पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। ठीक है क्या क्या एक्टिविटी फॉलो की है, क्या क्या चीजें उन्होंने किया है, वो उनको पता है, वही हमको बताने की कोशिश करते हैं, वो सिस्टम है। लेकिन हम सिस्टम के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। देखो, इस बिजनेस में 2 चीजें हैं, या तो पहला तो हम अपने तरीके से काम करें, दूसरा हम सिस्टम के हिसाब से काम करें। अपने तरीके से काम करेंगे तो कभी काम हमारा होगा ही नहीं। सिस्टम हमेशा जीतता है, सिस्टम से ही आगे काम बनता है।
ठीक है, और जहां पर आपको पहुंचने में बहुत सारा समय लगता है वहां पर सिस्टम बहुत जल्दी हमें पहुंचा देता है। अपने दिमाग से काम करेंगे तो हो सकता है इस बिजनेस में आपको आप सफल हो ही ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है टीम कैसे बनाई जाएगी आपको नहीं पता टीम बनाई जाएगी तो टीम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। पहले तो यही 2-3 चीजें हैं, इनमें बहुत सारे लोग उलझ के रह जाते हैं, टीम बनाने में उलझ के रह जाते हैं। अगर हम अपलाइन की बात को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट, जो भी चीजें होती हैं उनको फॉलो करें तो बिजनेस में सफल होना आसान हो जाएगा। हमारी चॉइस हमारी आपकी है कि हम अपने दिमाग से काम करना चाह रहे हैं या सिस्टम को फॉलो करके काम करना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है। फेलियर लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में क्या सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो काम करते हैं जो करने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और फेलियर लोग वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो सारे काम करते हैं इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कारण है, लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। आप अगर ये गलती करते हो तो उसको सुधार लो, ठीक है। चलिए, दूसरा सबसे बड़ा जो कारण क्या होता है इस बिजनेस में फेल होने का, दे डोंट फोकस ऑन बेसिक्स। ठीक है, लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सब एक्टिविटी करेंगे, दुनिया भर की एक्टिविटी करेंगे, लेकिन बेसिक्स जो हमारे बिजनेस के हैं उनको करते नहीं है। ठीक है उल्टे सीधे काम करेंगे, गलत सलत करेंगे, उसके बाद वो ये देखेंगे कि हमने मेहनत कितनी करी। सर हमें 1 महीना हो गया, सर हमें 3 महीने हो गए, सर हमें 6 महीने हो गए, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब होगा कैसे भाई तुम्हारा? हमारे बिजनेस का जो बेसिक्स है उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप ये देख रहे हो कि आपको इतना टाइम हो गया, आपको इतने महीने हो गए आप ये देख रहे हो कि आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत तो एक गधा भी करता है ना, मेहनत तो एक गधा भी करता है, लेकिन तो वो क्या घोड़े से कंपेयर कर दोगे उसको? तो बेसिक्स देखने पड़ेंगे कि हमारे बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं। डेली जो हम एक्टिविटी करते हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसको कौन देखेगा? इसको हमें देखना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा हमारे अपलाइन से, ठीक है, कि एक्चुअली हमारे बिजनेस का एक्चुअली जड़ क्या है, बेसिक्स क्या है। अगर बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, और अगर बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने दिमाग से काम करेंगे। देखो, इस बिजनेस में हर तरीके के लोग आते हैं पढ़े लिखे भी आते हैं, कम पढ़े लिखे भी आते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े, सब लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी अदर प्रोफेशन में बढ़िया हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो सकता है इसी ट्रेनिंग में ऐसे बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे जो किसी अदर प्रोफेशन में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो अदर प्रोफेशन वाला जो आपका नॉलेज है वो इस बिजनेस में काम करेगा? कतई नहीं करेगा। वो अलग चीज है, ये बिजनेस अलग है, इसको सीखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट माइंड से जो है ना, हमें बिजनेस को सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं वो सब अडल्ट होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, ठीक है, और बड़े होते हैं तो उनके अंदर एक ईगो होता है एक तरीके से कि हमें तो सब कुछ आता है, करना क्या है इस बिजनेस में, लोगों को जोड़ना ही है यही तो है सब, और क्या जोड़ना है, प्रोडक्ट बेचना है, यही करना है? नहीं, इसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक्स को फॉलो नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। जो बेसिक काम है हमें वो डेली हमें करने पड़ेंगे। जो भी बेसिक एक्टिविटी है हमारे बिजनेस में, जो हमारे अपलाइन बताते हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों रीजन है, दे डोंट लर्न न्यू स्किल। इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए तो बिना स्किल के तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं। ठीक है, मार्केट में जब हम लोगों से बात करने जाते हैं, लोगों से कॉल पे बात करते हैं या 1-to-1 मिल के बात करते हैं, अगर इस बिजनेस की स्किल नहीं होंगी आपके पास, आपको नहीं पता प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी आपको नहीं पता कि इनविटेशन कॉल कैसे करनी है, आपको नहीं पता फॉलोअप क्लोजिंग कैसे करना है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, कर पाओगे बिजनेस? आप मुझे बताओ, कर पाओगे? बहुत सारे लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, स्किल नहीं डेवलप करते अपने अंदर। पैसा देखते हैं, और इस और पैसा नहीं आ रहा है, मुझे पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को डेवलप करना नहीं चाह रहे। तब भी वैसे की वैसे, ठीक है एक उनको इनविटेशन कॉल ढंग से करना नहीं आता, नई कोई स्किल सीख नहीं रहे हैं, है ना, न्यू स्किल नहीं सीख रहे हैं। न्यू स्किल तो चलो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हमारी जो बिजनेस की टीम बनाने की जो स्किल है वो तो हमें सीखनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, बिना स्किल के आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे? आपको नहीं आता कॉलिंग करना, आपको नहीं आता क्लोजिंग करना, आपको नहीं आता जो है ना फॉलोअप करना, तो कैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे? आप मुझे बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितने भी लोगों को देखोगे इस बिजनेस में सफल लोग हैं सॉरी, जितने भी लोगों को देखोगे इस बिजनेस में, या इस पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, जितने भी टॉप लीडर हैं, जितने भी लाखों की इनकम कर रहे हैं, वो आपको क्या लग रहा है, वो
जो है ना ऐसी खाली तफरी कर रहे हैं बिजनेस में, ऐसे कर लाखों की इनकम आ रही है उनको नहीं। उनके अंदर स्किल है, बिजनेस की स्किल है, उनको तरीका पता है, काम कैसे किया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है, क्या चीजें सिखानी है लोगों को। जब उनको ये सब चीजें पता है तभी तो वो चीजें कर पा रहे हैं। तो स्किल पे फोकस करो। जितने भी लोग ध्यान से एनीवे ट्रेनिंग को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं फिर से अगर रिपीट करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। नंबर 3 वो है स्किल डेवलप करो। इस बिजनेस के जो बेसिक स्किल हैं उनको तो मास्टरी उसमें कर ही लो। जी हाँ, इसके बिना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। जितने भी लोग फेल होते हैं ना मार्केट में, हमने तो कुछ हुआ ही नहीं सर, हमारा तो भाई हमने तो कर करके छोड़ दिए। एक ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, 20-20 कंपनी लोग ज्वाइन करके छोड़ दो, 20-20 बार कंपनी ज्वाइन करके, मतलब 20 कंपनी ज्वाइन करके, और बात होती है सर हमें तो 15 साल हो गए, हमें तो 20 साल हो गए, बताओ। और आज सब कुछ हो गया, 20 साल हो गए, लेकिन अगर उनसे पूछोगे ना कि सर आप कॉलिंग आपको करना आता है, लोगों को कॉलिंग कैसे करेंगे, लोगों को इन्वाइट कैसे करेंगे, नहीं आता। ठीक है, और लाखों रुपए की तमन्ना करते हैं, लाखों रुपए की उम्मीद है कि लाखों आएगा। पॉसिबल कैसे है, कैसे पॉसिबल है जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है फेल होने का वो है स्किल नहीं डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो, इसको नोट डाउन कर लो। चौथा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, दे लिसन टू पीपल। लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपने मेंटोर की नहीं सुनते हैं, अपने अपलाइन की बातों को नहीं सुनते हैं, और पड़ोसियों की बातों को सुनते हैं, बाहर वालों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, यानी बोलते हैं नेगेटिव लोगों की बात को सुनते हैं। बिजनेस ज्वाइन आपने कर लिया, अब आपको कौन बताएगा इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे सफल हुआ जाए, कौन बताएगा? घर वाले बता देंगे, आपका पड़ोसी बता देंगे इस बिजनेस में कैसे सफल हुआ जाएगा? वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर देंगे इस बिजनेस में। इस बिजनेस से आपको माइंड आपका हटा देंगे। आपको कौन बताएगा? आपके बताएंगे आपके अपलाइन। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग अपलाइन की बात को कम मानते हैं, अपने मेंटोर की बात को कम मानते हैं, और अगर किसी बाहर वाले ने कुछ बोल दिया उसकी बात को फॉलो कर लेते हैं। पॉसिबल ही नहीं है आप आगे ग्रो कर जाओ। ठीक है, क्योंकि बाहर जितने भी लोग आपको, आप मुझे बताओ ना, कैसे बता सकता है कोई पर्सन, कैसे कोई पर्सन आपको बता सकता है, जो पर्सन 10,000 कमा रहा है वो कैसे बता सकता है कि 20,000 कैसे आएगा, 50 कैसे आएगा, 1 लाख कैसे? नहीं बता सकता कोई भी पर्सन, है ना। अगर आपको बनना है डॉक्टर, तो कैसे आप किसी ऐसे इंसान से पूछ सकते हो जिसको डॉक्टर का डी भी नहीं आता, स्वामिनी का जिसको एस नहीं आता, वो कैसे आपको बताएगा स्वामिनी में कामयाब कैसे हुआ जाए? लेकिन बाहर वाले लोग जो है ना बड़ा ज्ञान लोग देते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पार्टनर इन चीजों में फंस जाते हैं। ठीक है, पता चला बहुत सारे लोग, देखो रिस्पेक्ट सबकी करो, ठीक है, घर वाले, बाहर वाले, पड़ोसी, रिस्पेक्ट सबकी करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं उनकी ना सुनो, जिसकी सुनने वाली उसकी सुनो, जिसकी आपको सुनने वाली नहीं उसकी मत सुनो। रिस्पेक्ट सबकी करो। बहुत सारे लोग, हस्बैंड लोग अपनी वाइफ की बातों में आ जाते हैं, वाइफ लोग हस्बैंड की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, वो है, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में आपको कौन बताएगा कि सफल कैसे होना है, किसकी आपको सुननी है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कौन आपको आगे बढ़ाएगा, कौन आपको पीछे ढकेलेगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो आज से अगर ये गलती कर रहे हो, आप इधर उधर लोगों की बात सुन रहे हो और आप जो है ना बैठे हो, तो छोड़ दो ये सब चीजें। अपने अपलाइन की बात मानो, जो आपके मेंटोर हैं उनकी बात मानो, जो वो बोलते हैं वो करना स्टार्ट करो, फिर देखो कैसे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्थ रीजन जो है ना ये है कि लोगों की हमें, अदर लोगों की हमें नहीं सुननी। पांचवा कारण, नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोग बिजनेस को करते हैं। बहुत सारे हमारे पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करने के बाद काम तो करते हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, डेली के डेली 2, 4, 5 प्लान दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऊपर से तो वो दिखा रहे हैं कि हाँ सर हम बड़ा एक्टिव हैं, लेकिन अंदर से उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। किसी को आप प्लान दिखाने गए, किसी से भी आप कॉलिंग पे बात कर रहे हो, ठीक है, और आप बातों से तो मतलब आप उसको बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अंदर से जो आप नेगेटिव हो ना, तो वो बातें इफेक्टिव कभी साबित मतलब होंगी नहीं, इफेक्टिव प्रभाव डालेंगे नहीं सामने वाले पे। अगर आप अंदर से नेगेटिव हो, एटीट्यूड आपका नेगेटिव है, सामने वाला भी आपको पहचान लेगा कि आप खाली ऊपर से बोल रहे हो। एक आत्मविश्वास जो होता है ना, एक भरोसा होता है, उसके साथ बात करना एक अलग ही वो दिखता है, अंदर से झलकता है। ठीक है, लेकिन अंदर से नेगेटिव हो, एटीट्यूड आपका नेगेटिव है, ऊपर से दिखा रहे हो सर हम काम भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, डेली प्लान भी दिखा रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, सब कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बात तो कर रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, एक्टिविटी भी कर रहे हो, प्लान भी दिखा रहे हो, सब कर रहे हो,
लेकिन सामने वाले को ये लग जा रहा है, बातें आपके मुंह से कुछ और निकल रही हैं, लेकिन आपका अंदर से कुछ और दिख रहा है सामने। आपको क्या लग रहा है कि जिसको भी आप प्लान दिखाने जाते हो, या जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, जूम पे प्लान दिखाते हो, बाद में उससे बात करते हो, उसको वो बेवकूफ लोग हैं क्या? भैया लोग हैं, लोगों को पता है, लोगों को पता लग जाता है कि आपका बात करने का तरीका क्या है, या आपका नजरिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो सब पता लग जाता है। बहुत होशियार लोग हैं। तो ये चीजें हमें, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमें अंदर से अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, उसको सबसे पहले क्लियर करो, और अंदर से पूरा आत्मविश्वास के साथ, पूरा बोलते हैं ना पॉजिटिविटी के साथ काम करो। अंदर से भी और बाहर से भी आप पॉजिटिव होने चाहिए, तभी कुछ इस बिजनेस में हो पाएगा। ऊपर से दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, अंदर से होना चाहिए, है ना। कभी भी पेड़ जो होता है ना, पेड़ पे पत्तों पे पानी डालने से कुछ नहीं होता। जब तक जड़ में पानी नहीं जाएगा तब तक पेड़ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पत्तों पे चाहे जितना ही पानी आप छिड़क दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो वैसे हम होते हैं, अंदर से पॉजिटिव होने चाहिए, अंदर से हम कॉन्फिडेंस से भरे होने चाहिए, बाहर ऑटोमेटिक वो चीजें झलकती हैं, दिखती हैं। ठीक है। तो पांचवा कारण दोस्तों, ये फेल होने का सबसे बड़ा, छठा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है दोस्तों, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल क्विट टू अर्ली। सॉरी, यानी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लोग गलत उम्मीदों के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि ज्वाइन कर लिया, बस 1-2-3 महीने में बारिश हो जाएगी पैसों की, काम बढ़िया हो जाएगा। और जब नहीं होता है, 1-2-3 महीने में कुछ बढ़िया रिजल्ट नहीं आता है, लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। तो इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन हो चुके हो, तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, टाइम लगता है। टाइम लगता है। ठीक है। जिस तरीके से अदर प्रोफेशन में जो भी आप बनना चाहते हो, बाहर जो भी प्रोफेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, जो भी आप बनना चाहते हो, जितना उसमें समय लगता है, हर प्रोफेशन में अलग अलग, वैसे इस बिजनेस में समय लगेगा, टाइम लगेगा। ज्वाइन होने के बाद तुरंत कुछ नहीं हो जाएगा कि आप ज्वाइन हुए, महीने 2 महीने में आपका कुछ बहुत बड़ा काम हो जाए, आप करोड़ों लाखों की इनकम पे पहुंच जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। गलत उम्मीद से बिजनेस को मत आइए, ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन हो चुके हैं तो समय दीजिए, क्योंकि 90% लोग जो छोड़ते हैं ना बिजनेस को, वो लगभग 1 से 3 महीने के अंतराल में छोड़ देते हैं। मतलब 1 से 3 महीने में 90% लोग बिजनेस को क्विट करते हैं। ज्वाइन किया, कुछ लोग जो है ना 2-4 दिन में ही छोड़ देते हैं, 2-4 लोगों से बात करी, मना कर दिया या समझा दिया सामने वाले ने, छोड़ दिया। कुछ 1-2 हफ्ते में छोड़ते हैं, कुछ 15 दिन में या 1 महीने में छोड़ देते हैं, और कुछ 3-4 महीने में, मतलब 2-3 महीने में तो छोड़ ही देते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हमें इस बिजनेस में, अगर आप ज्वाइन हुए हैं, सिंपल सी बात समझो ना, आप मान लो आप कोई बिजनेस आप ओपन किया आपने, ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए लगा के कोई बिजनेस आपने खोला, और वो बिजनेस अगर आपका चल नहीं रहा है, ठीक है, या बिजनेस में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या करोगे? उठा के बंद कर दोगे? नहीं, अपने आप को सुधारोगे, अपनी एक्टिविटी को सुधारोगे, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, उसको एनालाइज करोगे, सुधारोगे। सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी ना है कोई बिजनेस आपने ओपन किया, करोड़ों रुपए लगा के ओपन किया, उसको आप बंद कर दोगे, नहीं, अपनी गलती। तो इस बिजनेस में क्या है, करोड़ों रुपए तो लगा नहीं है, माइंडसेट तो ये होता है ना, कौन सा हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ही तो खरीदा है यहाँ पर 2-4 हजार रुपए का, क्या दिक्कत है, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ये माइंडसेट होता है। समझ रहे हो ना। लेकिन जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसमें क्या ही लगा है हमारा, उन लोगों ने अपना मान के किया, ये मेरा खुद का बिजनेस है, अपने कंपनी को अपना माना, बिजनेस को अपना माना, तब जाके आज वो सफल है इस बिजनेस में। और जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ लगा ही नहीं है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए जब आप ज्वाइन हो चुके हो बिजनेस में, तो एक लॉन्ग टर्म माइंड के साथ आपको काम करना है। ठीक है। इतनी जल्दी क्विट नहीं करना है। रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर। जो भी चीजें मैंने बताई है ना, जो पॉइंट मैंने, वो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एक रीजन होता है, वो बहुत ये भी होता है कि लोग छोड़ देते हैं बहुत जल्दी इस बिजनेस को। और 7वां सबसे बड़ा जो कारण होता है, दे थिंक शॉर्ट टर्म। लोगों की सोच जो होती है ना, वो छोटी होती है। इस बिजनेस में आने के बाद सोच छोटी होती है, और इस बिजनेस को वो लॉन्ग टर्म बोल के नहीं करते, मतलब लॉन्ग टर्म बोल के नहीं करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी करते हैं। है ना, किसी के साथ पैसों में गड़बड़ी कर दी, आईडी का पेमेंट आया, पर्सनली खर्च कर लिया, इस तरीके से गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ना, वो बड़े लेवल पर नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है। आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं कुछ समय के बाद। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ करोगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले इस बिजनेस में नहीं बढ़ पाते हैं।
आप आए हो तो इस बिजनेस में ये सोच के आओ। देखो जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस को, जब से सीरियस काम करना स्टार्ट किया, तो एक बात मैंने सोची थी कि यार अगर बिजनेस में इसमें कदम रखा है तो फिर कुछ करके ही दिखाएंगे, है ना। सक्सेसफुल होके ऐसा नहीं कि आज बिजनेस कर रहे हैं, कल कुछ और काम करने लगे, परसों कुछ दुकान रख ली, कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं माइंडसेट था। जब ज्वाइन हो गए हैं तो भैया करके दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाया। जब लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम किया तो उसी हिसाब से आदतें बनाई, उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी भी की, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, लोगों के पैसों को किस तरीके से जो है ना उसके साथ क्या करना है, सब चीजें जो है ना उसी हिसाब से। लोगों का बिजनेस है, लोग लोगों से जुड़ते हैं, ठीक है। अगर लोगों के साथ ही हम धोखा करेंगे, लोगों के साथ ही गड़बड़ करेंगे, तो फिर लोग हमारे साथ टिकेंगे नहीं। और ये वो लोग करते हैं जो कुछ महीनों के लिए आते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ में बिजनेस को अपने को करना है, ठीक है। तो ये 7 रीजन आई होप आपको समझ में आए होंगे। 7 कारण मैंने आपको बताए, और इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है फेल होने का, जो मुझे लगता है, वो है कि इस बिजनेस को लोग मतलब बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। और एक मैंने कारण बताया था कि स्किल पे लोग फोकस नहीं करते। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।